कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है रास लीला क्या है। श्रीमद्भागवत का चरमोत्कर्ष रास लीला के 5 अध्याय, इनको रास पंचाध्यायी कहते हैं। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद 29 से 33। इस चरमोत्कर्ष आनंद में प्रवेश करें उससे पहले समझ लें कि रास है क्या। असल में रास आत्म साक्षात्कार है उन संतों का जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति की है। उनके तप का यही फल है जो उनको मिलने जा रहा है, इसीलिए सर्वोत्कृष्ट है। देखिए, रासोत्सव से पूर्व चीरहरण हो चुका है। चीरहरण वास्तव में भौतिक चीर का हरण नहीं, वरन जीव और परमात्मा के बीच जो अज्ञान का पर्दा पड़ा था उसे भगवान ने हटाया। वही चीरहरण की कथा है। भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक हमें अज्ञान का पर्दा, अहंकार का पर्दा, मैं हूँ का पर्दा पड़ा है। तू करता तू भया, मुँह पे बची न हूँ। अर्थात भगवान के लिए साधक तू ही है, तू ही है। अर्थात सर्वत्र हरि दर्शन करते करते हरिमय हो गया। क्योंकि अहंकार जो हूँ के रूप में है वो गायब हो गया। यही चीर हरण है। और जैसे ही मैं रूपी चीर हटी, दर्शन हो गया, रास संपन्न हो गया। रास यानी रसो वही सह। रासेश्वर कौन? जो मधुर से भी मधुर हो, यानी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण। और रासेश्वरी कौन? राधा जी। रासेश्वर यानी परमात्मा और राधा माने उनकी योग माया। बिना राधा के, बिना राधा भाव के बिना रास में प्रवेश नहीं होगा। भगवान शिव को रास में प्रवेश मिला, वे भी गोपी बन रासोत्सव में भाग लिए। रास का आध्यात्मिक अर्थ, जीव भले चाहे कि हमारी मुलाकात से हरि से हो जाए, पर तब तक मिलन नहीं होगा जब तक श्रीहरि स्वयं न चाहे। मानस भी कहता है कि सत्संग से ही हरि मिल सकते हैं, पर वह सत्संग सबको नहीं मिलता। अरे वह तो राम कृपा से ही मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम कृपा मिलन के लिए जरूरी है। तो सुखदेव जी पहले श्लोक में लिखते हैं कि भगवान जो माया के सहारे रास का संकल्प किया, अर्थात उन्होंने चाहा कि जीव जो मुझसे मिलना चाहते हैं मैं उनसे मिलूंगा, ऐसा संकल्प किया। रास लीला में साधक के अंदर कभी भी लौकिक काम क्रीड़ा के भाव नहीं दिखना चाहिए। ये दिव्य रास है जहाँ गोपियाँ मन से आई हैं। उनका शरीर तो अपने पिता, माता, भाई, पति, पुत्रों, पुत्रियों के पास ही था। भाव प्रवेश का नाम है रास लीला। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी को दिव्य रास लीला ही की समझ हो और हमें भी गोपियों जैसा सौभाग्य मिले। रास लीला के समय भगवान की लौकिक उम्र 10 साल की थी। आपको ध्यान हुआ, चीरहरण के समय गोपियों की जो मानसिक इच्छा थी, जिसके लिए वे देवी की उपासना का व्रत ली थी, उसको जानते हुए भगवान ने कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शरद की पूर्णिमा को आज वह शुभ रात्रि आ गई। जीव तो भगवान से मिलना चाहता है, पर प्रभु की इच्छा हो तभी मिलना संभव हो पाता है। भगवान ने समझ लिया कि वह चिर प्रतीक्षित रात्रि आ गई है। शरद ऋतु है, पूर्णिमा का चांद खिला है, आसमान स्वच्छ है, फूलों की गंध को लेकर हवा धीरे धीरे बह रही है।
श्रीशुकुवाच भगवानपि तारात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। भगवान ने देखा कि जिस रात्रि की तरफ मैंने इशारा किया था वह शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। अब उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर और गोपियों को निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। जैसे ही भगवान ने संकल्प किया चंद्रमा पूर्व दिशा में पूर्ण उदय हो गया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूनम की रात्रि थी। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारणम। उस रात्रि चंद्रमा का मुखमंडल केसर कुमकुम की तरह लाल हो रहा था। लक्ष्मी जी के मुख के समान चंद्रमा दिख रहा था। वनम च तत्कोमल गोभिरंजी तम जगौ कलम काम दृशाम मनोहरम। वन चंद्रमा की धवल किरणों से स्वच्छ साफ धवल हो रहा था। चंद्रमा ने अपनी कलाओं से मानो अमृत पूरे लिया। निशम्य गीतम तदनंत वर्धनम। ऐसे शुभ समय पर भगवान ने अपनी वंशी से क्लींग मंत्र का स्पष्ट एवं मधुर तान छोड़ी। उस ध्वनि को गोपियों ने सुना और वे अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध हो गए और वन की तरफ भागे। यहाँ ध्वनि तो हुई पर किसी और ने नहीं सुना। सुना तो केवल गोपियों ने। वास्तव में यह क्लींग की ध्वनि ही अनहद नाद है, जिसकी आवाज मुनि और कई वर्षों तक सब करने वाले तपी ही सुन पाते हैं। गोपियां तो पूर्व जन्म के संत महात्मा थी। उन्होंने वह शब्द सुना। कोई गोपी बच्चों को खिला रही थी, कोई पति की सेवा में थी, कोई सास की सेवा में थी, कोई दूध गर्म कर रही थी। इसी तरह सभी अपने अपने गृह कार्य में रत थीं, पर आवाज सुनते ही वे कार्यों को छोड़कर भागी। जब भागी तो क्या उनके घर वाले ने रोका नहीं? रोका, और उनके शरीर वहीं रह गई और वे मानसिक भाव से श्री नंद नंदन के पास पहुंचे। यह भाव मिलन है। गोपियों को सुध ही नहीं रही कि वस्त्र उल्टे पहने हैं कि सीधे पहने। जो कान में पहनना था उसे नाक में, जो नाक में पहनना था वो कान में। इस तरह जैसे तैसे उठ धावा। फिर क्या हुआ? तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान, गोपियां श्री कृष्ण में प्रियतम भाव रखती थी, ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनकी सीमा से निवृत्ति कैसे संभव है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, चेदी नरेश शिशुपाल भी वैर भाव रखता था, फिर भी उसकी मुक्ति हुई। ऐसे ही अन्य को देखो, जैसे पूतना आदि थे, सभी श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव नहीं रखते थे, पर मुक्ति हुई। ऐसे ही भगवान में मन अनुरक्त हो जाना ही मुख्य है। भाव कुछ भी हो, शत्रु भाव हो, पुत्र भाव हो, मित्र भाव हो, प्रियतम भाव हो, मुख्य है भाव। गोपियों का भाव कुछ भी हो, पर वे अनन्य भक्त हैं, इसलिए ब्रह्म भाव के न होते भी वे मुक्त हुए। गोपियों को पास देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्यवती गोपियों, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। रात्रि के समय वन में स्त्रियों का आना उचित नहीं है। तुम्हारा नारी धर्म कहता है कि तुमको इस समय अपने परिवार के पास होना चाहिए। खैर, अब तुम लौट जाओ। भगवान ने जब ऐसा कहा तब गोपियां दुखी हुई। गोपियों ने कहा, प्यारे, हम तुमको सर्वस्व समझकर घर को छोड़कर आई हैं। जैसे भगवान भक्त का त्याग नहीं करते, ऐसे ही तुम हम लोगों का त्याग मत करो। हम तुम्हें ही माता पिता पति या संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सब मानती हैं। तुम ही कहते हो कि जब संसार बंधन को तज के एक में मेरी ही शरण में आ जाओगे, तब मैं स्वयं तुम्हारा रूप छीन करूंगा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तुम्हारी ही बाणी है। और आज हम संसार के नाते रिश्ते सब छोड़ कर आ गए। अगर तुम भी हमें छोड़ दोगे तो हम सब यहीं प्राण दे देंगे, यहीं जान दे देंगे। संसार में क्यों जाना? जब भगवान ने समझ लिया कि उनका समर्पण पूर्ण है, तब वे बोले, ठीक है ये गोपियाँ, हम इसी यमुना में एक पुलिन पर रास करेंगे। मित्रों, हमने देखा कि रास लीला का वास्तविक अर्थ क्या है। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने अपने अनेक रूप बना लिए। हर गोपी समझती कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, और ऐसी सोच में उनमें अहंकार आ गया। वे सोचने लगे कि हमसे भाग्यशाली कौन है। वे मानवती हो गई। आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मालिन्योऽभ्यधिकं भुवि। जब भगवान ने देखा कि इसमें गर्व आ गया है, तो उनके गर्व को शांत करने के लिए वे उनके बीच से अंतर्ध्यान हुए। तासां तत्सौभाग्यदं वीक्ष्य मानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह रासलीला वास्तव में संतों का आत्म साक्षात्कार ही है। गोपियाँ साधारण गोप स्त्रियाँ नहीं हैं। ये जन्म जन्मांतर के तप ध्यान करने वाले संत मुनि हैं जो गोपी बने हैं। उदाहरण के लिए अगर 20 लोग ध्यान करें तो हर के हृदय में श्री हरि होंगे। यही हर गोपियों के साथ एक कृष्ण का होना है। जैसे ही अहंकार हृदय में प्रवेश करता है, परमात्मा वहाँ नहीं होता। एकाग्रता हटी, अहम का आगमन हुआ, श्रीहरि गायब। अब जैसे मणि के वियोग से मणिधर सर्प की स्थिति होती है, वैसे ही गोपियों की हो गई। जिस हृदयगत ध्यान से वे आनंदित हो रही थीं, वे व्यग्र और चिंताकुल हो गए। ध्यान रहे, रास बहुत ऊंची स्थिति है। ध्यान का आनंद ही रास है। जब साधक को ध्यान में आनंद कंद श्री कृष्ण का एहसास होने लगता है, तो उसके एक एक रोम से आनंद स्फुटित होता है। पर जब आनंद स्रोत गायब हो जाए, तो साधक का व्याकुल हो जाना स्वाभाविक है। श्री राम के ध्यान में सुतीक्ष्ण जी आनंदित थे, नेत्र खोलते ही नहीं थे। साक्षात मनुष्य रूप राम जी उनके इस मनोगत रास से बहुत प्रसन्न हुए। उनके प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए उनके हृदय से वे एक पल के लिए अदृश्य हो गए। व्याकुल सुतीक्ष्ण जी नेत्र खोल दिए तो सामने एक साक्षात्कार हो गया। भगवान के वियोग से गोपियों की दशा क्या हुई, हम अब देखते हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंस्तक्षाणा कन्या इव यूथपम। श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने से गोपियों की वही दशा हुई जो गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह ज्वाला से दग्ध हो रहा था। गोपियां अब श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की चाल से चलती और कहती, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। वे श्री कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो। भाव ये कि इतना व्यथित हो गई कि पागल की तरह सभी पेड़ों, वृक्षों, लताओं, तुलसी से पूछती हैं कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है। उन्होंने लताओं से पूछा, यमुना से पूछा, तुलसी से, जंगली पशुओं से पूछते पूछते वे फूट फूट कर रोने लगे। वे रोते रोते जो कहीं वही गोपी गीत हो गया। गोपिका गीत का पहला श्लोक है, गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका
त्वजिथिता स्वस्त्वां विचिन्वते। अरे तुम्हारे जन्म के कारण ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई, तभी तो इंदिरा स्वयं वहाँ वास करती हैं, ब्रज की सेवा करती हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपिकाएं जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही प्राण समर्पित कर दिया है, बन बन भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। शरदुदाशये साधु जात सत, सरसी जोदर से मुखादिशा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, भरद निघ्न तो नेह किम बधा। हे सुरतनाथ यानी हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी अशुल्क दासियां हैं। तुम शरद ऋतु के सरोवर में खिले सरसिज के कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है क्या? जिस जला प्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वैद्युतानला, वृखम आत्मजा विश्वतो भया, विखवते वयं रक्षितामुः। हे प्रभु, तुमने यमुना के विषैले जल से, अघासुर से, इंद्र के प्रकोप से, अति वर्षा, अति आंधी, विद्युत, दावानल, वृखासुर, व्योमासुर आदि आदि अनेकों भयों से हम गोपों की आपने रक्षा की। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नामंतरात्म दृष्ट, विकर्ण सार्थितो विश्वभूतये, सखौ देयिवान् सत्पतां कुले। आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हैं, संपूर्ण देहों के अंतर में रहने वाले साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए। भाव ये कि गोपियां श्री कृष्ण को नंद का पुत्र ही नहीं समझती हैं, वे उनके ऐश्वर्य से भी परिचित हैं। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य को समझ के ही भक्ति की जानी चाहिए। ऐसी भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। विरचिता भयं विष्णु धूर्यते, चरणमीयुषां संसिते भया, सरसरोरुहं कान्तकामदं, शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्। हे विष्णुवंश शिरोमणि, संसार भय से जो लोग आपकी शरण आते हैं, आप उन्हें अभय कर देते हैं। हे काम, आप वही कामनाओं को देने वाले कर कमल, जिनसे आपने श्री की कर को ग्रहण कर रखा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रज जनार्तिहं वीरयोषितां, निज जन स्मय भंसन स्मिता, भजम सखे भये किंकिरी स्मनो, जलरुहाननं चारुदर्शय। हे ब्रजजन के दुखों को दूर करने वाले वीर, तुम्हारे मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। अपना सुंदर सावला रूप दिखलाओ। गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे, तुम्हारे चरण तो कमल से भी कोमल हैं। हम उन चरणों को जब हाथ से स्पर्श करती हैं
तो भय लगता है कि कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं पैरों से इस रात्र के समय आप वन में कठोर कुश कांटों से भरी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। क्या कंकड़ आदि से चोट नहीं लगती? हमें तो इस संभावना से ही चक्कर आ रहे, हम अचेत हो रहे हैं। हे मुकुंद, हमारा जीवन आपके लिए है, आपके बिना इस शरीर को रखने का औचित्य ही क्या है? ऐसा कहकर गोपियां फूट फूट के रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्तधा रोरुधा सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। वे चित्रवत खड़ी होकर रुदन करने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान थी, गले में बनमाला और पीतांबर धारण की थी। उनका रूप क्या था? मानो करुण कामदेव के मन को ही मथने वाला था। प्रिय बल्लभ को सन्मुख देख गोपियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रास पुनः प्रारंभ हो गया। हम जब भगवान के लिए रुदन करते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। तुमने हमारे लिए संसार को छोड़ दिया, वेड़ियों को काट डाला, जो बड़े बड़े योगी और यति भी नहीं कर पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। हे राजन, जो साधक भगवान के इस रास का श्रद्धा से श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, उन्हें भगवान की पराभक्ति मिलती है। उनके हृदय से काम, विकार आदि शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आइए भगवान का नाम लें, फिर वाणी पर विश्राम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें, ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।